मैं एक साधारण किसान के परिवार में जन्म लिया और मुझे पता है किसान की क्या पीड़ा है। शायद प्रधानमंत्री जी ने मेरे पर भरोसा किया है, तो मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। और इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों के लिए मोदी जी का सपना है कि किसान की आमदनी दुगनी हो, हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसके घर में खुशहाली आए। इसके लिए वो 10 साल में जो काम किए हैं वास्तव में बेमिसाल हैं। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, तो 2 किस्तों में 3-6 हज़ार रुपये, MSP बढ़ाने की बात हो 10 साल में 1 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना तक किया है। तो किसान को समृद्ध करने के लिए मोदी जी ने बहुत प्रयास किए हैं। और 2019 से 24 में वैश्विक महामारी आ गई, कोरोना काल आ गया, कई कठिनाई आई थी। यहाँ 140 करोड़ जनता को मास्क और सैनिटाइज भी नहीं था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी मैं मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित बचा है। और मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का अन्नदाता किसान के बलबूते के ऊपर ये कोरोना काल को भी मजबूती से पार पाया। मोदी जी ने 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फ्री अनाज देने का काम किया, तो ये अन्नदाताओं के ताकत के पीछे मोदी जी ने किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली आए, और किसान को और क्या उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब को कैबिनेट मंत्री बनाया है और हमें कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया है। हम 4 दिन से मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा क्षेत्र में नहीं जाइए और किसान के हित के लिए क्या कर सकते हैं, उनको समय पर खाद और बीज मिले, प्रमाणिकता का मिले और सही टाइम पर मिले। इसके लिए जो भी उपाय करना है, पहले से उन्होंने 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है। उसके अंतर्गत किसान हित में जो भी कार्य हो सकते हैं, उसके लिए शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में हम बैठकर हमने सारे अधिकारियों की हमने बैठकें की है। और मैं कह सकता हूँ कि इस देश का अन्नदाता किसान के घर में समृद्धि लाने के लिए जो भी उपाय होने चाहिए वो सारे उपाय किए जाएंगे। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति आप जानते हैं, क्योंकि आप किसान कौम से आते हैं, जाट समाज से आते हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव रहा, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये जाट बेल्ट है, किसान कौम की बेल्ट है। वहाँ पर बीजेपी वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई जो कि उसके पहले के 2 चुनावों में दोहरा पाई। उसका एक बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे आशा के अनुरूप जी सीटें नहीं आई, हमें खुद को इसका मलाल है जी। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी जो कहते हैं जो करते हैं, यानी NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। विपक्ष झूठ बोलती है और जल्दी से जनता के बीच में झूठ को फैलाती है। झूठ तेजी से फैलती है और सत्य है वो देरी से उजागर होती है, पर अंततः सत्य की विजय होती है। विपक्ष ने सबसे पहले तो ये अफवाह फैलाई, आम जनता में एक भ्रम फैलाया कि मोदी जी 30 बार प्रधानमंत्री बन गए तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। जबकि मोदी जी ने यह कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। परंतु इन्होंने ये भ्रम फैलाया और राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में चुनाव थे, इसलिए उनका ये जो भ्रम फैलाया, कहीं न कहीं हमारी कमी खामी रह गई कि उस जनता के जो भ्रम को, जो उन्होंने भ्रम फैलाया, उसको हम सही ढंग से जनता को बता नहीं पाए। और इसकी वजह से ये भी वजह है, और भी वजह हो सकती है, उन्होंने जातिवादी जहर फैलाया। ऐसे करके हम मानते हैं कि 2014-2019 में 25 की 25 सीटें हमारी आई। अब की बार जो हमारे आशा के अनुरूप सीटें नहीं आई है, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सच्चाई की जीत होती है। फिर यहाँ राजस्थान में 25 की 25 सीटें लाएंगे और हर